हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ। अभी जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें इस तरीके का सवाल पूछा गया था और चलिए तो आज देखते हैं कि इन सवालों को हम लोग कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस सीरीज़ में मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ हर सवाल के लिए कोई ना कोई आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको आसानी से याद रख सकें और उसको थोड़ा जल्दी से एग्ज़ाम में हल कर सकें, ताकि आपके पास में थोड़ा एक्स्ट्रा समय बचे जो कि आप दूसरे किसी सवालों पर लगा सकें जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है। तो देखिए ये जो सवाल है ये किस तरीके के सवाल बनते हैं और इनको हम लोग किस तरीके से करते हैं। कुछ सवाल हैं जैसे अगर ये सवाल हमारे एग्जामिनेशन में आएगा तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे। हमने सवाल पढ़ा, हमको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हमारा उत्तर हो जाएगा tan 20 प्लस 40 बराबर tan 60 बराबर √3। ये हमारा पार्ट है उत्तर निकालने का। ये कैसे आएगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ये सवाल था, इसी तरीके का जैसे एक ये सवाल लिखा हुआ है, देखिए tan 22.5 है, tan 37.5 है, √3 tan 22.5 और tan 37.5 है। आप देख रहे होंगे कि दो बार सम हो रहा है और दोनों बार गुणा हो रहा है, साथ में एक कांस्टेंट है। अगर इसके भी उत्तर की बात करें तो यही करना है आपको। क्या करना है, दोनों एंगल को जोड़ा 60 हो जाएगा, tan 60 का मान √3 हो जाएगा। एक और अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे 12 डिग्री है, यहाँ पे 18 डिग्री है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18। पैटर्न सब में आप देख रहे होंगे कि सेम है। फिर से अगर हमें उत्तर निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan 12 प्लस 18 हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। tan 30 का मान सभी को मालूम है कितना होता है, 1/√3 होता है। अब बस ये जो चीज है इसको हमको एक बार समझ लेना है कि ये चीज बन कैसे रही, कि इसका बार बार उत्तर ये है जो यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं इन्हीं को मैं जोड़ दे रहा हूँ और सीधे सीधे उसके आगे tan लगा के उत्तर निकाल दे रहा हूँ। इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से समझकर अगर याद रखेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो हो सकता है कि इस सवाल में लग जाए, आपने आंसर निकाल दिया। कोई अगर थोड़ा सा सवाल घूम जाएगा तो आप उसमें फंस सकते हो, या प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो सकता है, तो उसमें आपका उत्तर प्लस माइनस में आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ से निकल कर आ रही है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर सब कुछ आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ रखा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है? अगर मैं बात करता हूं तो tan a प्लस बी का। भाई सभी लोग फटाफट, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं खुद से बोलेंगे, मन में ही बोलेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। बोलिए फटाफट, क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अगर इसका गुणा मैं इस तरफ कर देता हूं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? tan a प्लस बी आ जाएगा। tan a प्लस बी का गुणा इसमें अगर tan a इंटू tan b में करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b बराबर क्या लिखा हुआ है? tan a प्लस tan b। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। मुझे क्या करना है, इसको इसी तरफ रखना है और बाकी इस वाले को इस तरफ लेकर जाना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या बनेगा, tan a प्लस b बराबर क्या बनेगा? ये जो लिखा हुआ है ये पार्ट तो हमारे पास में रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? tan a प्लस tan b, और इधर से ये वाला जो वैल्यू है ये भी इस तरफ उठकर चला जाएगा, इधर माइनस में, इधर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस का tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। अब मेरी बात को बस यहीं पे ध्यान से पकड़ो और यहीं पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। tan a प्लस b हमें निकालना है तो हमें क्या मिल रहा है? tan a प्लस tan b का योग मिल रहा है, प्लस फिर से यही वाला दोबारा सेम चीज यहां पर मिल रही है, tan a प्लस b मिल रहा है, और फिर tan a इंटू tan b, सॉरी tan a प्लस tan b जो यहां पे मिला था अब यहां पे क्या है? गुणे में मिल रहा है। अगर मैं यहां पर a और b का अपने से कोई एक मान रखता हूं, जैसे अगर मैंने बोला यहां पर मैं 25 रख देता हूं और यहां पर मैं 35 रख देता हूं, तो 25 और 35 जोड़ देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? tan 60 बन जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पे क्या बन जाएगा? देखो tan 25 बन जाएगा।
यहां पे क्या बन जाएगा, tan 35 बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, tan 60 बन जाएगा। और अगर मैं tan 60 के वैल्यू की बात करूं तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। ये क्या बन जाएगा, tan 25 इंटू tan 35। तो आप देख रहे हो कि जो भी यहां पर मान है क्या है, tan 60, और जो भी यहां पर मान है tan 60, वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। एग्जामिनर आपको एग्जाम में कौन सा सवाल देगा, ये पूरा लिख कर देगा, और इसका मान सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, tan a + b के बराबर हो जाएगा। दूसरा, ये तो प्लस वाला फॉर्मूला है, अगर इसी जगह पर आपसे माइनस वाला फॉर्मूला पूछ ले, माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan a - b बराबर होता है tan a माइनस का tan b अपॉन में क्या होता है, 1 + tan a इंटू tan b। अगर हम इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम लोगों ने पीछे वाले को किया था, तो इसका जो फाइनल बनेगा वो बनेगा tan a - b बराबर tan a माइनस का tan b माइनस tan a - b इंटू tan a इंटू tan b। अब क्या हो जाएगा, जहां पर हमारा प्लस आ रहा था वहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा और यहां पे भी माइनस आ जाएगा। और a - b का फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहां पे भी a - b आएगा, यहां पे भी, मतलब जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर बननी है आपकी। पैटर्न आप देख रहे हो, एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा, ये पूरी वैल्यू दी जाएगी, और इस पूरी वैल्यू का मान कितना रहेगा, इतना रहेगा। चलिए अब वापस सवालों पे चलते हैं, क्या देखते हैं कि सारे सवालों पे यही हमारा नियम अप्लाई हो रहा है। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं फिर से, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमको दोनों तरफ का मैच कराना है, इधर का भी और राइट साइड का भी। यहां पे tan 20 है, यहां पे tan 40 है, यहां पे tan 20 है, यहां पे tan 40 है। कहने का मतलब यहां पर क्या बनना चाहिए था, tan 60 बनना चाहिए था। tan 60, 20 + 40 का मतलब tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। देखो यहां पे √3 लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा मान किसके बराबर है, tan 20 + 40 मतलब tan 60 मतलब √3 के बराबर है। अगर आपने एक बार पैटर्न को समझ लिया, किस तरीके से सवाल लिखा जा रहा है ये आपने समझ लिया, तो फिर आपके लिए सवाल कुछ भी नहीं, आप जल्दी से आप क्या है, सीधे सीधे उत्तर निकाल सकते हो। और भी सवाल देखते हैं इसी पे, जो अगला सवाल था। अब यहाँ पे 22.5 है, यहाँ पे 37.5 है। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा, 22.5 और 37.5, 5 × 5 = 10, 7 × 2 = 9, 1 10, 3 × 2 = 5, 1 6, कितना बन गया आपका, यहाँ पे भी 60 डिग्री बन गया। तो tan a + tan b, tan a इंटू tan b, यहां पे क्या होना चाहिए, tan a + b। क्या tan a + b का मान यहां पे दिख रहा है, हाँ ये tan 60 का मान दिख रहा है, मतलब ये पूरा मान भी किसके बराबर हो जाएगा, tan a + b के बराबर हो जाएगा। tan a + b मतलब tan 60 के बराबर हो जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहां पे भी वही है, यहां पे 12 डिग्री है, यहां पे 18 डिग्री है, फिर यहां पे 12 है, फिर यहां पे 18 है। अगर 12 और 18 को हम लोग जोड़ें तो कितना बनेगा, 30 बनेगा। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो देखो यहां पे 1/√3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। a + b, tan a + b, tan a इंटू tan b। तो पैटर्न बैठ रहा है, मतलब इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, tan a + b के बराबर। उत्तर कितना आ जाएगा, 1/√3। क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी तरीके के वेरिएशन बन सकते हैं सभी के तरीके के सवालों को करेंगे। प्लस वाले भी करेंगे और माइनस वाले भी। प्लस वाले तो आपको समझ में आ गए, और कितने तरीके के वेरिएशन इन्हीं सवालों में बन सकते हैं देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, यहां पे भी माइनस है, और हमें क्या करना है, माइनस है तो माइनस करना है। यहां पर अगर प्लस लगा है तो दोनों को प्लस करना है, यहां पर अगर माइनस लगा है तो दोनों को माइनस करना है। अगर माइनस लगा है तो क्या करोगे, 58 में से 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। घटा लो, 58 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 गया 4, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब tan a - tan b माइनस tan a - b और इंटू होता है tan a इंटू tan b। तो अगर हम यहां पर
क्या देखें, tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो भाई किसी भी नंबर में 1 का गुणा करो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो हम तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, देखने में तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन 1 लिखा हुआ है। तो हमारा उत्तर इसमें किसके बराबर आ जाएगा, tan a माइनस बी के बराबर। और tan a माइनस बी कितना हो जाएगा, 58 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, tan 45 के बराबर। और tan 45 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। यहां पे देखते हैं, यहां पे भी उसी तरीके से है, tan a माइनस tan b माइनस tan a इंटू tan b। तो बस हमें यहां पे ये देखना है कि क्या बन रहा है, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी बन रहा है कि नहीं। तो यहां पर अगर माइनस लगा है तो हमको क्या करना है, एंगल को घटाना है। 48 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 30 मिल गया। अब हमें देखना है कि tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। क्या यहाँ पे 1/√3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, 1/√3 दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan 30 1/√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 83 दिया हुआ है, यहाँ पे 23 दिया हुआ है, और बीच में क्या है, माइनस है। आपको भी क्या करना, माइनस करना है। तो 83 में से 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 83 में से अगर हम 23 घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 2 गया कितना, 60 आ जाएगा। क्या बनेगा, tan 60 बनेगा। tan 60 का मान कितना आ जाएगा, √3। देखो यहाँ पे √3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई। यहां माइनस है तो यहां पे भी माइनस रहेगा, अगर यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस रहेगा, ठीक। और उसके साथ में क्या है, ये इसका वैल्यू रहेगा। प्लस है तो प्लस इंटू वैल्यू, माइनस है तो माइनस इंटू वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे जितने भी सवाल हैं, अगर ये एक्यूट एंगल पे है तो प्लस और प्लस साथ में रहेगा, माइनस और माइनस साथ में रहेगा। लेकिन अगर हमारा एंगल एक्यूट एंगल से बड़ा हो गया, मतलब दोनों का सम 90 से बड़ा हो गया या दोनों का अंतर 90 से बड़ा हो गया, तो आपको मालूम है कि tan में अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अब देखो इस पे अगर वेरिएशन आएगा तो कैसा आएगा। अब पीछे हम लोग सवाल कर रहे थे तो या तो प्लस प्लस था या तो माइनस माइनस था। अब यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो साइन है वही यहाँ बना लोगे, और जो साइन है इसको अंदर इस तरीके से लिख लिया। अब क्या है, प्लस और प्लस बन गया। तो अब हमें किसके लिए देखना है, प्लस और प्लस के लिए देखना है। तो अगर 118 में अगर हम 17 जोड़ेंगे, 118 में 17 जोड़ेंगे तो 8 7 15 2 1 3, 135 डिग्री आ जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, tan 135 डिग्री का मान निकालना है। tan 135 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो देखो क्या यहां पे -1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। प्लस है तो प्लस बनाया और साथ में क्या दिख गया, -1 दिख गया। मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -1। जो वहां पे आप बना रहे हो वही एक्चुअली में आपका क्या है, उत्तर भी है। प्लस है, प्लस बनाया तो -1 बच गया, माइनस है माइनस बनाया तो साथ में जो भी लिखा हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा उत्तर हो जाएगा। यहां पे भी प्लस है और यहां पे माइनस है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहां पे प्लस बनाना पड़ेगा। तो ये माइनस का √3 हमने अंदर लिख लिया इस तरीके से। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 72.5 और 47.5, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 7 4 11 1 12, 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान कितना होता है, आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं याद है तो इसको क्या करोगे, तोड़ लोगे। tan 90 + 30 ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का cot 30 के बराबर हो जाएगा। cot 30 का मान कितना होता है, √3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का √3। देखो दिख रहा है, यही दिख रहा है यहाँ पे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस का √3, ठीक है। एक और सवाल देखो, अब यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो मैंने क्या बताया, जो साइन यहां पर है वही साइन आपको यहां पर बनाना है। यहां प्लस था तो हम लोग प्लस बना रहे थे, अगर यहां माइनस है तो क्या बनाएंगे, माइनस। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो एक माइनस और लगा देंगे अंदर, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं 165 में से अगर मैं 15 को घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 150 आ जाएगा। अगर tan 150 का मान निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 90 में 60 जोड़ दो, tan 90 + 60। tan 90 + थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cot थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का cot 60। cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√3। देखो क्या यही दिख रहा है, हाँ यही दिख रहा है, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
उम्मीद है कि आपको बात भी समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और जितने सवाल मैंने डिस्कस किए वो सारे सवाल भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना है, ताकि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। और जितने भी सवाल मैंने कराए हैं आपको खुद से 2 से 3 बार ट्राई करना है और देखना है कि आपका हर बार उत्तर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप खुद से 2-3 बार करोगे तो आपके दिमाग में ये परमानेंट चीज़ें फीड हो जाएंगी और फिर कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। तो ऐसी ही वीडियो को लगातार देखने के लिए माई पाठशाला डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर और भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं जो तैयारी करते हैं एयरफोर्स एग्जाम की या अदर किसी डिफेंस एग्जाम की, तो उन सभी के साथ में ये वीडियो शेयर करिए। चलिए, जय हिंद।